हमारे पे इल्ज़ाम ऐसे झूठी लगाया कि आप चरस पीते होंगे ग्राउंड में, और लाठी से हमें मारा। 5-6 लड़कों को बहुत बेरहमी से मारा है। थ्रेट भी मारे गए कि तुम चरस पी रहे थे इसलिए मैं तुमको मार रहा था। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जनाब टाइम्स के लिए मैं नईम उल अक़वानी एक दफ़ा फिर आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, बात करें हम महकमा तालीम की, तो महकमा तालीम की जानिब से, या मैं यूँ कहूँ कि सरकार की जानिब से काफ़ी टाइम से हुक्मनामा जारी हुआ था कि बच्चों को जिस्मानी अज़ियत या किसी भी एतबार से अज़ियत देना फ़िलहाल मना किया गया था। लेकिन बात करें हम गुज्जर कम्युनिटी की, तो गुज्जर हॉस्टल डोडा के कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और AISF के जो यहाँ के मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार वजह क्या है। आप अपना नाम बताएं और वजह बताएं कि क्या वजह है जिसके कारण आपको आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा। मेरा नाम डिम्पल परिहार है, मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर हूँ। तो मसला ऐसा है कि क्या बोलते हैं, ये गुज्जर हॉस्टल के सारे बच्चे हैं। सो इनको वहाँ के जो क्या बोलते हैं असिस्टेंट वार्डन है, उन्होंने मारा और वहाँ पे वार्डन प्रेजेंट नहीं थे। एक मिनट, क्यों मारा? क्यों है मारा? इसलिए बिकॉज बच्चों का यही कहना है कि रात को लाइट चली गई थी 10 बजे के करीब, एंड ये बच्चे वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी रूम्स में। ये कब की बात है? कल रात की बात है। तो वो बच्चे बाहर आए, ग्राउंड में चला उन्होंने। उसके बाद देन वो जब वापस आए वहाँ से, तो उनको बहुत बेरहमी से मारा। उनकी पूरी बॉडी पे निशान है, बहुत बड़ी मोटी लाठी थी जिन्होंने इनको मारा गया। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्लस्टर पनिशमेंट मना है। क्लस्टर पनिशमेंट बच्चों को नहीं दी जाती है। एंड उसके बाद इनको थ्रेट भी मारे गए कि तुम चरस पी रहे थे इसलिए मैं तुमको मार रहा था। ये थ्रेट किसने मारी है? ये थ्रेट असिस्टेंट फारूक सर ने, बच्चों का कहना है फारूक सर है कोई असिस्टेंट क्या बोलते हैं वार्डन है, उन्होंने इनको थ्रेट्स मारे कि तुम चरस वरस पी रहे थे, उसके बाद मारा। फिर बच्चों ने उसी टाइम मेरे को क्या बोलते हैं कांटेक्ट की, मेरे को बताया, मेरे पास फ़ोटोज़ भी है, मैं फ़ोटोज़ भी शेयर कर दूंगा। फिर बच्चों ने मेरे को बताया कि हमको क्या बोलते हैं यहाँ पे मारा गया, पूरा उन्होंने वारदात मेरे को बताई। देन जब सुबह बच्चे स्कूल आए वजह सेकेंडरी में, मेरे ही कुछ क्या बोलते हैं साथियाँ हैं, तो मैंने जब उनके साथ बात की तो मैंने देखे उनके टांगों पे और पूरी बॉडी पे ब्लू कलर के ब्लूइश निशान पूरे पड़ गए थे। इतना ज़्यादा मारा है वार्डन ने, असिस्टेंट वार्डन ने मारा है। आखिरकार इस विषय पे क्या, जो बच्चे आपके साथ यहाँ पर हम भी देख रहे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन इस विषय पे जो असिस्टेंट वार्डन है या जो वार्डन है, उनसे आपकी बात हुई कि आखिरकार ऐसी वजूहत क्यों सामने आई है, बच्चों को क्यों मारा गया? नहीं, अभी तक मेरी उनसे कोई बात आपकी क्या मांग है? क्यों आखिरकार ये इतना जो बच्चे सामने, आप इनके साथ, आपकी मांग क्या रहेगी इस विषय पे? मेरी यही मांग रहेगी कि इनके साथ अच्छा करे जाए। अगर वार्डन अच्छा नहीं है, अब बच्चों से पता लगेगा वार्डन कैसा है, बच्चे बताएंगे आपको वार्डन कैसा है। मैं बात करता हूँ, आप सामने आए, अपना नाम बोलें और कहाँ के रहने वाले हैं और क्या मसला दरपेश आया है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं बलेसा का रहने वाला हूँ। बलेसा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th में। गुज्जर कम्युनिटी से हो? हाँ। बताओ क्या मामला सामने आया है? हमें रात को असिस्टेंट वार्डन ने मारा है। हम लाइट नहीं, उनका फारूक साहब। अच्छा। हम बाहर गए थे, लाइट नहीं थी, हम वहाँ से वापस आए 1 घंटे के बाद, तो हम वहाँ हमें मारा, हम पे केस लगाया कि आप एक मिनट, लाइट नहीं थी, आप बाहर चले गए गर्मी के कारण, हाँ। ठीक है, और वहाँ से आए, आपको मारा गया। बाहर कहाँ चले गए? गेट से बाहर गए थे या कैंपस में ही थे अंदर? ग्राउंड में थे, हॉस्टल के ग्राउंड लान में। क्या कोई ऐसा प्रोटोकॉल है कि आप रात को ग्राउंड में भी नहीं जा सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड में आप चल सकते हो। हाँ। तो फिर मारने की वजह क्या रही? हमारे पे इल्ज़ाम ऐसे झूठी लगाया कि आप चरस पीते होंगे ग्राउंड में, और लाठी से हमें मारा। 5-6 लड़कों को बहुत बेरहमी से मारा है, और हमें ट्यूशन के लिए बहुत कम पैसा देते हैं, 180 रुपये देते हैं। कितने हैं इसके लिए? कितना पेमेंट पीछे से आ रही है? पीछे से 6000 आता है, और एक बंदे को, एक बच्चे को 6000 आता है और आपको 180 दिया जा रहा है? सब्जेक्ट। अच्छा, एक सब्जेक्ट को? हाँ, एक सब्जेक्ट को 6000 का ऑर्डर हुआ है, और 180 रुपये हमें दे रहे हैं बोल एक सब्जेक्ट का। तो एक सब्जेक्ट का 180 में कोई ट्यूशन नहीं कराने के लिए तैयार है। चलिए, आप सामने आओ और नाम बताओ मुझे अपना, क्या वजह है, कहाँ के रहने वाले हो आप? मेरा नाम एजाज असलम, मैं भी बलेसा का रहने वाला हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th। क्या आपके साथ ये हादसा हुआ जो अभी तक ये बातें सामने आई हैं, आपको मारा गया, आप खुद इसके विक्टिम हैं? हाँ। आपको मारा? कब मारा? रात को कोई 10। क्यों मारा सर? इस वजह पे हम ग्राउंड में गए थे और वहाँ से सर वापस आए तो वहाँ अंदर थे फारूक सर वगैरह सब। हमने दरवाज़ा खोला तो बोलने लगे इधर आओ, तो फिर आप ये बातें अपने होश हवास में बता रहे हो? सही है ये बातें? यस सर। सर हमें रात को मारा गया सर, लाइट गई, हम बाहर ग्राउंड में गए, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, वहाँ से वापस आए और फारूक सर ने सर हमें मारा है, और सर बोलने लगे कि आप चरस पीते हो। क्या आप वाकईतन चरस पीते हो? क्या गुज्जर हॉस्टल में ये चीज़ें सामने हो रही हैं? अगर मेरा एक सवाल सामने आ रहा है कि अगर
एक वार्डन या असिस्टेंट वार्डन कोई भी है, अगर ये इल्ज़ाम बच्चों पे लगाया जा रहा है कि वो चरस पीते हैं, यानी नशा आवर जो मवाद है उनके पास बरामद हुआ है या होता है, कहीं ना कहीं ये सवाल उसी इंतज़ामिया पे होता है कि आखिरकार वो मवाद अंदर कहाँ से जाता है। गुजर हॉस्टल में ये चीज़ें अंदर कहाँ से जा रही हैं, अगर उनको पता है क्या उन्होंने इनके जो पेरेंट्स हैं उनको इतला की, अगर नहीं की क्या पुलिस को इतला की, इन बच्चों को अभी तक रेस्टिकेट क्यों नहीं किया गया, एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये सामने आ रहा है कि अगर बच्चों को रेस्टिकेट नहीं किया गया, वालिदैन को नहीं बताया गया, पुलिस को नहीं बताया गया, अगर हुक्मनामा ये जारी किया गया है कि बच्चों के साथ आप ज़्यादती नहीं कर सकते फिज़िकल एतबार से, तो फिर बच्चों के साथ ये ज़्यादती क्यों? अगर इन पे ये इल्ज़ाम सही साबित होता है तो जो भी पनिशमेंट इंतज़ामिया या पुलिस द्वारा दी जाएगी, हम SSP डोडा से मोहब्बाना गुजारिश करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर इनके खिलाफ ये इल्ज़ामात गलत साबित होते हैं तो जो भी अपोजिट पार्टी के खिलाफ एक्शन होगा वो एक्शन किया जाए। आओ सामने, आप आ जाओ जी। नाम बताओ अपना। मेरा नाम नसीम अहमद है। वसीम नसीम, कहाँ के रहने वाले हो? बोंजवा का रहने वाला। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के हैं आप मुझे बताएं किस क्लास में पढ़ते हैं और वाक़या क्या हुआ है यहाँ पे? मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ और रात को हम मतलब लाइट नहीं थी 10 बजे के करीब, तो हम बाहर गए, गर्मी बड़ी ज़्यादा थी रूम में, हम बाहर जाके बैठे तो बाद में हम लाइट आई, जैसे हम अंदर गए तो फारूक साहब आए, उधर से और भी आए, उनके साथ स्टाफ, तो हमें बुलाया सीधा, बोलने लगे आप मतलब इल्ज़ाम लगा एनी रीज़न बुलाया आपको और मार पिटाई शुरू कर दी? हाँ, बस सीधा उल्टे कान पकड़ो, तो हमने पकड़े और हमें मार शुरू हो गई, और उसके बाद फिर हम चले गए। और फिर कितने टाइम आपको मारा और किससे मारा? लाठी से मारा हमें। लाठी से मारा जी। आपने ये नहीं बताया कि जो इल्ज़ाम हम पे लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है? सर हम बोलते तो फिर वो बोलते हैं हम आपको निकाल देंगे, वो ये निकाल देंगे। कोई एक शख्स अभी बता रहा था यहाँ पे कि केस की धमकी दी गई है कि हम आपके खिलाफ केस करेंगे, क्या केस है वो? बस सर हम आपके खिलाफ मतलब आप चरस पीते हो, वो करते हो, नशा तो अभी तक केस नहीं किया गया, पुलिस इंतजामिया के पास ये केस नहीं पहुँचा है। आपकी मांग क्या है? अब एकजुट होकर बात कीजिए, क्योंकि बार बार हर एक शख्स से बात करना मुमकिन नहीं है। आप बोलिए, आप सबकी मांग क्या है? सर हमारी मांग यही है कि सर हमें जो ये वार्डन वगैरह हैं ये हमें मारते हैं, टीचर हैं जितने भी, सर इनको चेंज किया जाए, और सर जो हमें ट्यूशन वगैरह का पैसा सर आता है ये हमें दिया जाए। और एक बच्चे को ये सर 180 देते हैं, 1500 बोलते हैं सब्जेक्ट का, लेकिन जो हमने आर्डर देखा है उस पर 6000 है। तो पता नहीं सर में कोई भी टीचर ही नहीं वहाँ मिलता ही नहीं है 180 में एक बच्चे को। स्टाफ पूरा है आपको वहाँ पढ़ने वाला स्टाफ है, स्पोर्ट्स होते हैं, इसमें बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं? स्पोर्ट्स का सर कुछ भी नहीं है हमारे पास, और सर जिम भी है, और सर उस जिम को यूज़ नहीं किया जाता है, बस सिर्फ 1-2 मशीन जो है जो हम वार्डन रहता है वहाँ रखी है, और वो खुद वो वार्डन खुद इस्तेमाल कर रहा है या आप बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं? वार्डन खुद कर रहा है, वार्डन खुद इस्तेमाल कर रहा है। अभी आपने देखा और सुना, ये तमाम बातें सभी के सामने आ चुकी हैं कि क्या हकीकत है क्या नहीं है। ये बात की बात है, सच्चाई किस कदर साबित होती है। अभी फ़िलहाल हमने बच्चों से बात की है, बच्चे हमारे पास आए, इन्होंने हमारे पास फरियाद रखी कि या ऑन कैमरा आके बात करना चाहते हैं, इनके साथ कहीं ना कहीं जुल्म हुआ है या नहीं हुआ वो बात की बात है। लेकिन CEO डोडा और जो कंसर्न्ड वहाँ के वार्डन हैं उनसे हम बड़े अदब से गुजारिश करेंगे कि एक तरफ से महकमा तालीम जो बच्चों को अच्छा तालीमी मयार देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं, यही बच्चा कौम का सरमाया है, और अगर कौम के सरमाए के साथ ये हरकत की जाएँ, उनको ज़ख्मी करके अपने घर भेजा जाए, कहाँ का इंसाफ है। इस विषय पे हमारी दरख्वास्त रहेगी SSP डोडा अब्दुल क़य्यूम साहब से कि इस विषय पे तहकीकात की जाए, और जो कंसर्न्ड यहाँ वार्डन है उनसे भी गुजारिश है, CEO डोडा से गुजारिश, इस विषय पे कार्रवाई कीजिए, किस हद तक ये बात सही है। इस विषय पे जो जानकारी हमारे पास और प्राप्त होगी इंशाल्लाह आप तक हम साझा करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान नईम उल अक़वानी को। खुदा हाफिज़।